हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या मुझे अभी इस वक्त क्लास 12th के बाद आईपी मैट का एंट्रेंस देना चाहिए या फिर मुझे ग्रेजुएशन के बाद कैट पे फोकस करना चाहिए। आज मैं आपके इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने जा रहा हूं और आई वुड सजेस्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज उनको भी क्लैरिटी मिलेगी कि 12th के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। वाई आईपी मैट मेक्स ऑल द सेंस इन द वर्ल्ड, आज मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप अब जल्दी से स्टार्ट हो जाइए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले किस एग्ज़ाम को कोई भी अटेम्प्ट करना चाहता है, ऑफ कोर्स उसी एग्ज़ाम को हम लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं जिसमें कंपटीशन कंपैरेटिवली कम हो। खुद देख लीजिए, द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। किन के साथ आपको compete करना है? डू यू वांट टू compete with around 3 लाख स्टूडेंट्स? अराउंड 3 लाख स्टूडेंट्स जो कैट लिखेंगे, जो हर साल कैट लिखते हैं। और याद रखिएगा, ये जो कैट लिख रहे हैं 2,95,000 स्टूडेंट्स, 3 लाख स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं द वंस हु हैव प्रूवन देमसेल्व्स, दे हैव बीन टू टॉप कॉलेजेस। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन इनमें से बहुत सारे जो आईआईटी क्रैक कर चुके हैं, जो एनआईटी तक पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप कॉलेजेस से हैं, दे हैव ऑलरेडी मेड देयर मार्क एंड नाउ दे विश टू प्रोग्रेस फर्दर इन लाइफ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस है। सो 2,95,000 पीपल, दैट्स व्हाट यू compete with। अब देखिए ज़रा, इंदौर के एग्जाम में वी हैव अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स। और अगर मैं बात करूँ जिप मैट की, जो फिर IIM जम्मू और बोध गया के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें वी हैव अराउंड 14,000 स्टूडेंट्स ओनली। देन वी हैव रोहतक का एग्जामिनेशन जिसमें सिर्फ 14,000 स्टूडेंट्स हैं। और याद रखिएगा कि अगर आपको compete करना है, सो इट मेक्स ऑल द सेंस इन द वर्ल्ड टू compete with fewer aspirants, to compete with fewer students, that too। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आपको किन के साथ compete करना चाहिए? उन लोगों के साथ compete करना चाहिए, the ones who are at the same level। यहाँ पे जब आप कैट के लिए एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे आपको डाइवर्स ऑडियंस के साथ compete करना पड़ता है। और ऑफ कोर्स एज आई सेड, सम ऑफ देम आर वेरी प्रोफिशिएंट, सम ऑफ देम आर वेरी केपेबल। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन देखते हैं किसके बीच में? आईपीएम प्रोग्राम और पीजीपी प्रोग्राम या एमबीए प्रोग्राम, व्हाटएवर यू विश टू कॉल दैट, जो कैट के बाद आईएम्स ऑफर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ड्यूअल डिग्री मिल रही है। इट सेव्स योर टाइम बिकॉज आपको बीच में रुक के कहीं कोई ड्रॉप नहीं करना पड़ता है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है आफ्टर ग्रेजुएशन स्ट्रेट अवे जब आप कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं, यू एंड अप वेस्टिंग 1 more year, यू एंड अप टेकिंग 1 more year और वहां पे टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे सीधा 5 year पाथ आपका बिल्कुल क्लियर है। यू गेट अ बीबीए प्लस एमबीए सॉर्ट ऑफ डिग्री, अ 5 year प्रोग्राम, दैट टू दोनों डिग्रीज आपकी टॉप इंस्टीट्यूशन से हैं, दोनों डिग्रीज आपकी आईएम से हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। So you are targeting, of course, you are competing only with class 12 students, all the students who are the same as you are. Of course, career progression डिग्री जो है, आपने बीबीए कंप्लीट किया, उसके बाद एज आई सेड यू गेट एन एमबीए डिग्री। कोई सेकंड एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ग्रेजुएशन के लिए भी कोई ना कोई एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट आइदर सीयूईटी, या आप सीयूईटी लिखेंगे। इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप ऑफ कोर्स जेई का एग्जाम लिखेंगे। अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो आप नीट का एग्जाम लिखेंगे। एंड लेटर इफ यू थिंक अबाउट कैट, तो आपको 2 एग्जाम्स देने पड़ेंगे, 2 कंपैरेटिव एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे देयर इज नो सेकंड एग्जाम, देयर इज ओनली वन एग्जाम एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आईएम्स की, तो दे ऑफर अ 2 year प्रोग्राम जो एमबीए पीजीपी कहलाता है। श्योर, इनका टारगेट कौन है? ग्रेजुएट्स एंड प्रोफेशनल्स हैं। इनफैक्ट यू हैव टू compete इवन विद दोज पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। और प्रेफरेंस मिलती है उन स्टूडेंट्स को जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो फिर प्रोफाइल जो है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। एंड यू गेट ओनली वन डिग्री फ्रॉम आईएम्स। यहाँ पे आपको 2 डिग्री मिल रही हैं आईएम से, दैट्स द गुड पार्ट। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, देन वी आर गिविंग यू अ रीजन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आवर बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25th जून। तो फिर
हमारा हमारा ये जो बैच है जो सारे के सारे एग्जाम्स कवर करने वाला है, इसमें आईपी मैट के अलावा सारे यूजी एंट्रेंसेस कवर होंगे। इफ यू हैव टू हैव सम बैकअप ऑप्शंस, जैसे आपको एससीडी का एग्जाम भी देना है, आपको एनपैट भी देना है, आपको सीयूईटी भी देना है, सो इवन द बैकअप एग्जामिनेशंस गेट कवर्ड बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हो सकता है आप राइट नाउ आईपी मैट के बारे में सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप कुछ बैकअप ऑप्शंस भी रखना चाहते हैं। सो लुक एट इट, without a substantial increase in the fee is pretty nominal. We are offering you all the entrance exams, all UG entrances. Remember, all UG entrances का मतलब स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं। इसमें हम IIT की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम JEE की बात नहीं कर रहे हैं, नीट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एप्टीट्यूड एग्जाम्स, जिनका मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम है एज अ बैकअप ऑप्शन। आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। आप शायद फिर सोच रहे हैं किसके बारे में, एनपैट के बारे में या SED के बारे में या CUET के बारे में। सो ऑल दोज UG entrances get covered, and of course 50 full length mock tests. Students, that's what we are offering. 120 plus topic tests, 300 plus hours of live interactive sessions. तो याद रखिए, IPM पाठशाला उन मेंटर्स ने स्टार्ट किया है जो मेंटर्स स्टूडेंट्स को एक बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम क्रैक करवाते हैं, और वो मेंटर्स कैट के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इमेजिन इफ दे आर starting something of this sort, then the quality that is there in the classroom, जिस तरह की क्वालिटी, जिस तरह का अटेंशन, जिस तरह का फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगा, that will be at a different level altogether. उदित सर खुद इस बैच में है। Look at the profile of the faculty members. In fact, what you can do, और ज़्यादा क्लैरिटी लेने के लिए स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, IPM पाठशाला वेबसाइट को विजिट कीजिए, और वहाँ पे यू कैन enroll for the free IP MAT 2027 course as well. तो वहाँ पे free courseware भी है, वहाँ पे आपको sessions मिल जाएंगे that will give you complete clarity regarding how we teach in the classroom, regarding what you're going to get. So do enroll for the free program, free IP MAT 2027 coursework is there. 25 जून से हम अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं, बैच स्टार्ट कर रहे हैं। I would urge you to be there in that batch, because in that batch we will cover everything from the very basics to the highest level, because इंदौर का एग्जामिनेशन जो है टफ होने जा रहा है as compared to रोहतक, as compared to of course JEPMAT. इंदौर is going to be tougher, उसमें क्लास 12 का मैथ भी है। Now the point is students, अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, बिकॉज वहाँ पे हमने लिंक दिया है जहाँ पे आप एक गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। वाई द गूगल फॉर्म? बिकॉज उसके थ्रू आपको जो काउंसलिंग चाहिए, आपको जो गाइडेंस चाहिए, आप जानना चाहते हैं इन कोर्सेज के बारे में और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं कि आप तैयारी कैसे करें, तो वो तैयारी जो है उसके लिए जो गाइडेंस आपको चाहिए, सो वी आर ऑफरिंग फ्री गाइडेंस, अ फ्री counseling session, so you can of course call upon these numbers as well, और वो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं for that free counseling session, for that free guidance session, so that you get all the clarity regarding IP MAT. And students, now I will tell you a bit about the details. How do these compare? आज का जो फोकस है वो ये समझना है कि कैट का ऑफ कोर्स पैटर्न कैसा है, कैट किस तरह से डिफरेंट है एज कंपेयर टू आईपी मैट एग्जामिनेशंस। अगर मैं इंदौर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो 120 मिनट्स का एग्जाम है। गो थ्रू द डिटेल्स वंस, बिकॉज दैट वे यू विल गेट टू नो अबाउट योर एग्जाम्स। चाहे इंदौर के एग्जाम की बात करूं या रोहतक के एग्जाम की बात करूं या JEPMAT के एग्जाम की बात करूं, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे, और वो है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग कम होती है। स्टूडेंट्स, नेगेटिव मार्किंग कम होने जा रही है किसमें? आईपी मैट इंदौर में, रोहतक में और JEPMAT में नेगेटिव मार्किंग होती है 25%। नेगेटिव मार्किंग इज 25%। कैट में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, दैट मीन्स 33/3%। तो जब नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है तो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है ना स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते हो ना। तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि ये जो एग्जामिनेशंस हैं इसमें इनफैक्ट रोहतक में तो और एक बहुत यूजफुल, एक बहुत
यूजफुल एस्पेक्ट है और वो क्या है, इसमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है रोहतक के एग्जाम में. नो सेक्शनल टाइम लिमिट इज देयर. इनफैक्ट कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है. कैट में तो ऑफ कोर्स सेक्शनल कट ऑफ होगा ही होगा. सेक्शनल कट ऑफ इंदौर में है, सेक्शनल कट ऑफ इंदौर में है. सेक्शनल कट ऑफ जो है वो जिपमैट में भी है स्टूडेंट्स, लेकिन कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है रोहतक के एग्जाम में. इनफैक्ट रोहतक का एग्जाम बहुत लोगों का ड्रीम एग्जामिनेशन होता है, बिकॉज यहाँ आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. चांसेस बढ़ गए आपके पास जो है, कोई अगर टाइम लिमिट नहीं है तो आप जिस सेक्शन में अच्छे हैं, आप जिस एरिया में अच्छे हैं, आप वहां पे अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं. कैट डज नॉट गिव यू एनी सच, कैट डज नॉट गिव यू एनी सच फ्री हिट्स. होता है ना बीच में आईपीएल के मैच में कुछ फ्री हिट मिल जाता है, श्योर. तो कैट कोई आपको ऐसा फ्री हिट नहीं देता है. नेगेटिव मार्किंग वहां पे कितनी होती है, 1/3 होती है. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स. अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं वीआरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, इट इज कंप्लीटली एंड कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय व्हाट, कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. पैसेजेस बिकम मच मच टफर. तो अगर आपको आईएम जाना ही है, अगर आपको फ्यूचर में जाके मैनेजमेंट करना ही है, सो व्हाई नॉट गेट स्टार्टेड राइट नाउ, व्हाई नॉट enroll yourself in that IP MAT program which we are offering. तो देखिए, the difficulty level is extremely high when it comes to CAT, because difficulty level सिर्फ एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड नहीं करता है. डिफिकल्टी लेवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ compete कर रहे हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, कैट में कंपटीशन जो है, जो रियल कंपटीशन है आपका उन लोगों के साथ है जिन्होंने पहले यूजी प्रोग्राम्स, बहुत बढ़िया यूजी प्रोग्राम्स क्रैक किए हैं. दोज हु हैव बीन टू आईआईटीज, दोज हु हैव बीन टू ऑफ कोर्स एनआईटीज. ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सीए कर चुके हैं. इमेजिन, वो सीए कर चुके हैं. सीए के टॉपर्स भी आपको नजर आएंगे, बिकॉज दे वांट टू अपग्रेड देयर प्रोफाइल, दे वांट टू गेट इनटू समथिंग लाइक एमबीए फाइनेंस. सो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्वेश्चंस विल बी मच टफर. डीआई और एलआर इज वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शंस. कैट का दिमाग घुमा देता है. इनफैक्ट पूरा का पूरा जो एलएलएम प्रोग्राम है, जो चैट जीपीटी है, उससे भी ये सेट सॉल्व नहीं होते हैं. समटाइम्स दे आर दैट डिफिकल्ट. तो स्टूडेंट्स, जिपमैट का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी कम होता है, काफ़ी ईजी होता है. इनफैक्ट सो इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ रोहतक. अच्छी चीज़ क्या है, ध्यान से सुनिए, अपने एग्जाम को जानिए. वो जो इंदौर में जिस सेक्शन से लोग थोड़ा सा घबराते हैं, जिस सेक्शन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जिस सेक्शन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे क्लास 11-12 का मैथ भी है, स्टूडेंट्स, गुड पार्ट इज वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर वहाँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इमेजिन, डज इट नॉट गिव यू अ फ्री हिट. उस वाले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, शॉर्ट आंसर जो लोगों को डिफिकल्ट लगता है. सो इंदौर जाना, ऑफ कोर्स it is undoubtedly tougher as compared to Rohtak and JIPMAT, but the point is you can definitely crack these exams if you start early. अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप ये एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे. And now I would like to tell you about what advantages you have when you talk about what is the IPM advantage. सीधा एंट्री आफ्टर क्लास 12, सीधी एंट्री किस में, सीधी एंट्री आईएम्स में. यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, एक और एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, बिकॉज आज एट दिस स्टेज इफ यू वांट टू गेट इनटू एनी गुड कॉलेज, आपको एंट्रेंस तो लिखना ही है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दोज एंट्रेंसेस. तो rather than writing two entrances, write only one, because at the end of the day आपको डिग्री तो आईएम से ही मिल रही है, guaranteed. Of course, जो प्लेसमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट्स are pretty much the same. बहुत सारे कैंपसेस में जॉइंट प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, and this is where the 5-year program makes a lot of sense, because the placements remain absolutely the same. यहाँ पे of course 2-year program है, यहाँ पे you are learning at an IIM for 5 years, and believe me, the kind of enrichment, the kind of coursework, the kind of subjects that they offer, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. In fact, I have seen students who are there in the first year of Rohtak. I interact with them all the time. तो आप जानिए कि उनका जो level of learning है, believe me, it is something that students get to see only when they are in the first year or second year of that MBA program, because UG level पे कोई और institution में जो quality of learning है, जो quality of skills हैं, वो develop उतने नहीं हो पाते. तो पहले 3 साल में वो जो quality of learning IIMs आपको देंगे, वो तो unmatched है students. So it's a holistic younger peer network, so you interact with
these students for 5 years, they become friends for life, they become partners for life. And what are they? They are your peer group. That's the network. Yahan pe, of course, there is more focus on what? People who have work experience, because they get the best of placements there. So specialized, diverse skill development programs are conducted. Imagine आपको इस 5 year duration में कितने सारे live projects और internships करने का मौका मिलेगा. And students, that develops your skill set. National competition, yeah, of course, there is intense. We have already seen that competition. यहाँ पे talent pool कम saturated है as compared to the high level selection pool, highly saturated talent pool which is there when you write CAT, when you attempt CAT. So students, my sincere suggestion is कि आप इस चीज़ को ध्यान से समझें. In fact, आप इस प्रोग्राम को अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करें, इन्वॉल्व देम. एंड आई वुड सजेस्ट व्हेन यू कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट टीम, जब आप इस गूगल फॉर्म को फिल करते हैं, तो urge your parents that they should also converse, they should also take a step further so that they are also able to understand the complete process कि किस तरह एक स्टूडेंट जो है क्लास 12th के बाद IIM जल्द से जल्द पहुंच सकता है. So I would suggest, don't waste your time, get started right away. 25th June we are starting a batch. So with that, I would bid you best of luck. Thank you so much.